सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वे जारी किया, जिसमें इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब फिर मिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी प्रशांत भूषण को अपना जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय दे दिया। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। चंद्रिका राय ने संकेत दिए कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ उनकी बेटी ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास पर एक चिट्ठी लिखी और उनको योगदान की तारीफ की, जिस पर धोनी ने उनका शुक्रिया अदा किया। भारत और चीन के बीच फिर बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। दिल्ली और गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश से फिर कई जगहों पर पानी भर गया। दिल्ली में पिछले 11 दिनों में इस सीजन की 80% बारिश हुई। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राम मंदिर पर बने ट्रस्ट की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कुछ वास्तुशास्त्री भी शामिल हुए। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उन्हें अब भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने येस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत दे दी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो गईं। यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई, जिसमें कोरोना खतरे की वजह से कुछ मंत्री और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में इंदिरा रसोई की योजना की शुरुआत की, जिसके जरिए कम दाम में खाना मिलेगा। राजस्थान बीजेपी ने पार्टी के उन 4 विधायकों से जवाब मांगा जो पिछले दिनों विधानसभा में विश्वास मत के दौरान गायब थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उन्होंने एहतियातन खुद को 3 दिन के लिए घर में क्वारंटीन कर लिया। राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके समाधि स्थल वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए खर्च की रकम तय कर दी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बारामूला में शहीद हुए जवान रवि कुमार का यूपी के मिर्जापुर में अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली सरकार ने एक्साइज विभाग को होटल और रेस्टोरेंट में शराब बेचने की इजाजत देने को कहा, हालांकि अभी राजधानी में बार खोलने की मंजूरी नहीं दी गई। आगरा में ताजमहल और लाल किले को छोड़कर दूसरे सभी स्मारक 1 सितंबर से खुल जाएंगे। लखनऊ में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। रॉबर्ट वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली के सुखदेव विहार में भंडारा करवाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कामों की जानकारी ली। दिल्ली के बुध विहार में आपसी विवाद में एक पुलिस वाले पर गोलियां चलाने का आरोप लगा, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 56 लाख से ज्यादा छात्रों के खाते में मिड डे मील की रकम ट्रांसफर कर दी। यूपी की जेलों में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन के तहत 11,20,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मौजूदा राजनीतिक हालात पर शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। यूपी में इटावा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस पलट गई, जिसमें सवार 30 यात्री घायल हो गए। कर्नाटक में 21 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। केरल में कोरोना खतरे के बीच एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसें चलनी शुरू हो गईं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 228 नई पंचायतों के गठन की मंजूरी दे दी। केरल के इडुक्की में नेशनल पार्क को 5 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता ए रहमान खान का 77 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। वो पिछले दिनों कोरोना से ठीक हो गए थे। पश्चिम बंगाल में बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। केरल के कुछ डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उनका वेतन देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। गुजरात के जामनगर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता के चिड़ियाघर में करंट लगने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मुंबई में करीब 90 लाख ड्रग्स की खेप के साथ 2 लोग पकड़े गए। पंजाब सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया, हालांकि शादी समारोह को इससे अलग रखा गया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में नहर में नहाते समय एक लड़का डूब गया। केरल विमान हादसे के बाद वहां राहत और बचाव कार्य के लिए 26 लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई। कोरोना संकट की वजह से दुबई में फंसे कई मजदूर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लौट आए। गुजरात एटीएस ने 2006 में अहमदाबाद में हुए बम धमाके के एक और आरोपी को पकड़ लिया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया। मणिपुर में सुरक्षा बल के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
पंजाब के कंटेनमेंट जोन में 27% से ज्यादा लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मिली, जिसका मतलब है कि ये सभी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। खबर है कि वेतन नहीं मिलने से नाराज गो एयर के 6 बड़े अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। मेघालय सरकार ने कोरोना की वजह से एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में राज्य में जाने के सभी रास्ते बंद रहेंगे। हरियाणा के भिवानी से पुलिस ने एटीएम चोरी का एक आरोपी पकड़ा। मुंबई में मशहूर पेंटर और फोटोग्राफर राम इंद्रनील कामत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 3 दोस्तों की हत्या कर दी गई, जिन पर आपराधिक केस भी दर्ज थे। गुजरात सरकार ने किसान नहीं होने पर भी लोगों को खेती लायक जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को मिलने वाला यात्रा खर्च दुगना कर दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की गाड़ी का शिमला में चालान काट दिया गया। वो कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से घर जा रहे थे, लेकिन उनके ड्राइवर पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में छात्रों के कोरोना टेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि इनमें नेगेटिव आने वाले छात्र ही 2 सितंबर से अपनी क्लास में शामिल हो पाएंगे। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी अब वो इस चुनाव में आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। बराक ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधा और दावा किया कि अगर वो दोबारा चुनाव जीते तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए ओबामा को एक असफल राष्ट्रपति बता दिया। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको के कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षाएं शुरू हो गई। खबर है कि अमेरिका में कोरोना के टीके लगवाना सबके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को इसे हर हाल में लगवाना होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर कुछ महीने पहले 4 पुलिस वालों की हत्या और नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। अमेरिका ने यूएई की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन पर ईरान की निजी विमान कंपनी की मदद का आरोप है। यूरोप के देश बेलारूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दावा किया कि सऊदी अरब से उनके रिश्ते अब भी अच्छे हैं और दोनों देशों में कोई मतभेद नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र से ईरान पर सभी प्रतिबंधों को फिर लगाने की मांग की। खबर है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी। अमेरिका ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाने पर चीन से फिर नाराजगी जताई और हांगकांग के साथ 3 अहम समझौते खत्म कर लिए। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 394 जबकि निफ्टी 96 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। दिल्ली में सोने के दाम में दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना 2132 रुपए गिरकर 52,819 रुपए पर पहुंच गया। आईपीएल में खेलने के लिए किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टीमें दुबई रवाना हो गई। बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी इस बार यूएस ओपन में नजर नहीं आएगी। खबर है कि आईपीएल में केकेआर के शुभमन गिल को टीम के लीडरशिप ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया, यानी अब वो भी टीम की रणनीति बनाने का काम करेंगे। जापान की पहली ओलंपिक बैडमिंटन गोल्ड मेडल विजेता अयाका ताकाहाशी ने संन्यास का ऐलान कर दिया और वो इस महीने के आखिर में रिटायर हो जाएंगी। खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हरभजन सिंह आईपीएल के लिए अभी दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी मां की सेहत खराब है। वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम दिलीप वेंगसरकर के नाम पर रखा गया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 6 नए स्टेडियम बनाने का फैसला लिया। पूर्व भारतीय फुटबॉलर भास्कर मैथी का 67 साल की उम्र में नवी मुंबई में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। खबर है कि टोक्यो ओलंपिक्स की टॉर्च रिले अगले साल 25 मार्च से शुरू होगी। अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल चुके फुटबॉलर बोरिस सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कल आईपीएल के लिए दुबई रवाना होगी। फुटबॉल टूर्नामेंट चाइनीज सुपर लीग के मुकाबले देखने के लिए दर्शकों को स्टेडियम जाने की इजाजत मिल सकती है। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कल से तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। खबर है कि निर्देशक लव रंजन की फिल्म में दीपिका पादुकोण की जगह अब श्रद्धा कपूर काम करेंगी। अभिनेता बेन क्रॉस का 72 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। खबर है कि फिल्म आदि पुरुष में प्रभास के अलावा अभिनेता सैफ अली खान भी होंगे, जो विलन के किरदार में नजर आ सकते हैं। चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तेलुगु फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कमलाकर रेड्डी और उनके पिता की तेलंगाना में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वो अपने पिता को कोरोना के इलाज के लिए हैदराबाद ले जा रहे थे। खबर है कि कोरोना से ठीक होकर लौटे अमिताभ बच्चन जल्द कौन बनेगा करोड़पति 12 की शूटिंग शुरू कर देंगे। और
खबर है कि फिल्म कुली नंबर 1 दिवाली पर ऑनलाइन रिलीज होगी, जिसमें सारा अली खान और वरुण धवन की जोड़ी नजर आएगी।